30 दिसंबर 2025 है। और आज 13 चैप्टर में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक ना भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम ज्ञ बता दिया है। अब अगले जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। आपको याद होगा जो सप्तम अध्याय का नाम है अ, ज्ञान विज्ञान योग, उसमें परा प्रकृति और अपरा प्रकृति भगवान ने बताया था। और जो परा प्रकृति है वो जीव है, अपरा प्रकृति है वो निकृष्ट प्रकृति है, अष्टधा। और जो पुरुष है वो मैं हूं। उसी को ही बता रहे हैं यहां पर। जो क्षेत्र बताया था वो प्रकृति है, और जो क्षेत्रज्ञ बताया था वो पुरुष है। कहते ये जो प्रकृति एंड पुरुष ये दोनों को तुम अनादि समझो। और इनका विकार और गुणों से की प्रकृति से उत्पन्न हुई ये जानो। प्रकृति से ही विकार होते हैं। विकार का अर्थ क्या है? ऐसे विकार शब्द वेदांत में शास्त्र में अलग अलग रूप में व्यवहार होता है। षड विकार। यहां पर विकार माने 16 पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, 15 हो गया। और मन, इनको विकार कहते हैं। इसी को ही विकृति कहते हैं। विकार माने विकृति, सांख्य दर्शन के अनुसार। ये विकृति ना, ये पूरा टोटल विकार हो गया, विकृत हो गया। प्रकृति विकृति कौन है? ना प्रकृति विकृति है महतत्व और अहंकार, ये दो। और पंचतन मात्रा, इसको बोलते हैं प्रकृति विकृति। 7 एंड ये 16, 23। और अव्यक्त प्रकृति 24। तो यहां पर बता रहे हैं प्रकृति से तो उत्पन्न होते हैं, तो विकार उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ ही है। प्रकृति विकृति भी जुड़ गई है। और गुण, प्रकृति के ही 3 गुण हैं। प्रकृति से जब साम्यावस्था में रहती है तो वो गुण का कोई फंक्शन नहीं होता है। उसी से ही प्रकृति जेई गुण ही कहा गया पहले भी। प्रकृति से उत्पन्न गुण, ये तुम जानो। तो अभी जो श्लोक है ना, 5 श्लोक में, हाँ अभी हम अगर जाएंगे तो इतने श्लोक में 19 20 21 22 23 में पुरुष और प्रकृति के बारे में विस्तार से, और प्रकृति पुरुष को संसार के हेतु जो कहा गया ना, वो इन 5 श्लोक में है। अच्छा, ये गुण भी, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसी से ही सुख दुख मोह आदि सब होता है। सात्विक सुख है, राजसिक कर्म है, तामसिक मोह है, ये सब वर्णन होता है। अच्छा, इन 5 में श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का तत्व नहीं बताया गया, अभी बताया जाएगा। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र रूप जो संसार प्रतीत होता है ना, उसका जो कारण गुण है वो बताया जाएगा। और संसार प्रकृति का धर्म है, मगर आत्मा निर्विकार है, असंग है, अकर्ता है, ये बताई जाएगी। तो बोले आप अनादि कितने मानते हो? 5 प्रकार के अनादि है। ब्रह्म भी अनादि, प्रकृति, जीव, ईश्वर, ये सब अनादि, मगर नष्ट होने वाला।
ब्रह्म को छोड़ करके। अच्छा, जीव जीव भी नष्ट हो जाता है। अनादि कहने पर अंत माने अनंत होगा कोई माने नहीं है, अनादि है मगर शांत है। तो इसको तुम जानो, जो अब मैं बताने वाला हूं। मुख्य प्रयोजन भगवान का है कि प्रकृति से तुम पुरुष को जानोगे। पुरुष जो है वो ब्रह्म है। अजाम एकाम प्रकृति के बारे में बताया, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश। ये जो प्रधान है, क्षेत्रज्ञ पति गुण, प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ के पति गुणों का ईश्वर है वो। क्षेत्रज्ञ और प्रकृति, उसका भी मूल है परमात्मा। अच्छा, हम तो क्षेत्रज्ञों को सब कुछ समझ लिया था। हाँ, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की दृष्टि से अनकंडीशनल वो परमात्मा, वो श्रेष्ठ है। वाल्मीकि रामायण में भी युद्ध कांड में षष्ठ अध्याय में इसी प्रकार का उपदेश दिया गया कि तुम प्रकृति के संबंध के कारण, आइडेंटिफिकेशन कारण तुम अपना मोह युक्त होते हो। सदगुरु के साक्षात्कार उपदेश से अपने आप को, अपना स्वरूप को जानो। तो ये बताया, आज इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे कल। ओके।